पक्षपाती नेता हजर जबाबी, अभ्यासू जिज्ञासू हिंदुत्ववादी, निपक्षपाती नेता हजर जबाबी, अभ्यासू जिज्ञासू हिंदुत्ववादी. महाराष्ट्रासाठी महाराष्ट्र पाठी सह्याद्री होऊन उभा राहिला. फडणवीस साहेबांसारखा ना नेता दुसरा तडफदार पाहिला. 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 और इसीलिए देश की जनता ने ये तय कर लिया है, इस देश में फिर एक बार और अब की बार 400 पार. और इस 400 पार में थाने से हमारे नरेश मस्के जी भी होंगे. ये मीरा भाईंदर वालों ने तय करके रखा है. एक और विश्व गौरव विकास पुरुष नरेंद्र मोदी जी पांडवों की सेना लेकर खड़े हैं. और इस सेना में मोदी जी के साथ हमारे शिवसेना के एकनाथ शिंदे जी हैं, हमारे एनसीपी के अजीत पवार जी हैं, हमारी मनसे है, हमारी रिपाई है, हमारी पीरिपा है, हमारी जनसुराज्य है, हमारी रैत क्रांति है. ये सब मिलकर पांडवों की सेना तैयार हुई है. और कौरवों की सेना में कौन है? राहुल गांधी है. और राहुल गांधी जी के साथ 24-25 पार्टियों की खिचड़ी है. लेकिन मैंने उनको कहा, अरे खिचड़ी वालों, ये तो बताओ, हमारा तो तय है, हमारे तो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, आपका प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन है? कोई बोलने कोई तैयार नहीं है. आखिर सुबह 9 बजे जो टीवी पर पोपटलाल आते हैं ना, तो पोपटलाल को बोलना पड़ा. पोपटलाल को पूछा, बताइए आपका उम्मीदवार कौन है? तो पोपटलाल ने कहा, हमारे पास तो बहुत उम्मीदवार है, हम 5 साल में 5 प्रधानमंत्री बनाएंगे. मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, 5 साल में 5 प्रधानमंत्री बनाएंगे, लेकिन पहला कौन बनाएंगे ये तो बताइए. फिर मेरे ध्यान में आया, ये क्या करने वाले हैं? एक कुर्सी रखेंगे. हम बचपन में संगीत कुर्सी खेलते थे, उस प्रकार से उस कुर्सी के इर्द गिर्द ये सारी पार्टियों के नेता घूमेंगे. और जैसे ही म्यूजिक बंद होगा, जो पहला नेता बैठेगा वो पहला प्रधानमंत्री, अगले साल जो दूसरा बैठेगा वो दूसरा प्रधानमंत्री. प्रधानमंत्री के पद को घंटा कुर्सी जैसा इन लोगों ने बनाया. इनको बताओ, ये प्रधानमंत्री का पद है, ये तुम्हारे घर का पद नहीं है, ये तुम्हारे उद्योग का पद नहीं है, ये तुम्हारा प्राइवेट प्रॉपर्टी का पद नहीं है, ये देश के प्रधानमंत्री का पद है. इसको बंटवारा करने का अधिकार तुमको नहीं है. और इसीलिए देश की जनता ने ये तय कर लिया है, इस देश में फिर एक बार और अब की बार 400 पार. और इस 400 पार में थाने से हमारे नरेश मस्के जी भी होंगे. ये मीरा भाईंदर वालों ने तय करके रखा है. आज हम देख सकते हैं, पिछले 10 सालों में बदला हुआ मीरा भाईंदर हमने भी देखा है. अरे वो मोदी जी थे जिन्होंने आशीर्वाद दिया तो यहाँ पर हम लोग काम कर पाए. 2014 से 19 मैं मुख्यमंत्री था, हमारे नरेंद्र मेहता जी विधायक थे. और आप सबने देखा, यहाँ पर हमारे प्रताप सरनाईक जी भी विधायक थे. आप सबने देखा जिस प्रकार का परिवर्तन यहाँ पर हुआ. और आज भी वापिस हमारे एकनाथ शिंदे जी यहाँ पर मुख्यमंत्री बने, हमारी गीता ताई यहाँ की विधायिका बनी. फिर एक बार हम देख सकते हैं मीरा भाईंदर में हम लोगों को
मीरा भाईंदर में मेट्रो आई है, मीरा भाईंदर में सूर्या से पानी आ रहा है। और मैं आपको कहता हूं 40 mld पानी तो हम लोग गणपति तक शुरू करने का प्रयास करने वाले हैं। और मेरा विश्वास है आने वाले दिनों में मीरा भाईंदर के लिए पानी की कोई किल्लत नहीं होगी। यहाँ पर रास्तों का काम हो या एसटीपी का काम हो, यहाँ पर अंडरग्राउंड सीवेज का काम हो, यहाँ पर गार्डन का काम हो, पिछले 10 सालों में आपके आशीर्वाद के कारण मीरा भाईंदर का रूप बदला है। और हम इसको इसलिए बदल पाए क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। ये मोदी जी का आशीर्वाद है जो बदला हुआ, ये सारा स्वरूप हम लोग देख रहे हैं। और अब आने वाले दिनों में आपकी कनेक्टिविटी तो हम ऐसे बढ़ाने वाले हैं कि अभी हमने मुंबई में कोस्टल रोड तैयार किया, अब कोस्टल रोड से आप बांद्रा तक आ सकते हो, बांद्रा से हम लोग वर्सोवा तक कनेक्टिविटी कर रहे हैं, वर्सोवा से हम मड़ की कनेक्टिविटी कर रहे हैं, और मड़ से उत्तन की कनेक्टिविटी हम कर रहे हैं। अब मीरा भाईंदर वाले 40 मिनट में 35 मिनट में सीधे कुलाबा पहुंचेंगे। इस प्रकार की कनेक्टिविटी ये मीरा भाईंदर को देने का काम आज हमारी सरकार कर रही है, हम कर रहे हैं क्योंकि हमारे पीछे मोदी जी हैं।